भूल कर भी ये 3 गलतियाँ मत कर देना, जब भी आप अपने डोमेन को चूज़ करते हो। देखो डोमेन का नाम 50% एसईओ का पार्ट माना जाता है। अब बहुत से लोग आप में से क्या करते हो, बहुत ज़्यादा लेंथी नाम ले लेते हो, कुछ ज़्यादा ही आपको लगता है ट्रेंडी सा, कूल सा नाम ले लोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, इसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 चीज़ें क्या हैं जो आपको नहीं करनी। पहली चीज़ है कि रैंडम नाम मत लो, कभी भी कोई भी रैंडमाइज़ नेम नहीं लेना है। जो भी आपका नाम हो, उसमें आपके बिज़नेस का कुछ ना कुछ कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? व्हाटएवर यू आर डूइंग तो वो आपका कीवर्ड वहाँ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेकरी का बिज़नेस करते हो इनसाइड दिल्ली, तो इट्स लाइक दैट कि स्वीट बेकरी delhi.com, ठीक है? इस टाइप से कुछ नाम हो सकता है, ठीक है? अब आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को सोच सकते हो। सेकंड थिंग कि छोटा और याद रखने वाला नाम ही लेना है, ज़्यादा लेंथी नाम नहीं लेना, ठीक है? सेकंड चीज़ जो नहीं करनी है, बहुत बड़ा नाम नहीं लेना, है ना? बड़ा नाम लेने से क्या होता है कि यूज़र कभी भी आपका रिपीट कस्टमर, रिकॉल कस्टमर या रिकॉलेबल आप नहीं होगे वहाँ पे, ठीक है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है? अब कोई भी छोटा नाम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर अगर आप केक का काम कर रहे हो तो यू कैन टेक इट लाइक freshcakes.in, है ना? या फिर अगर बेकरी वाला ही है तो बेकरी वाला जो मैंने एग्ज़ाम्पल पहले दिया था, दैट इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है? उसके अलावा डॉट कॉम या डॉट इन ही लो अगर आप इंडिया में हो, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा ट्रस्टेबल माने जाते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। और अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो डॉट कॉम डॉट इन लेना ही चाहिए आपको, अदरवाइज कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इंडियन कस्टमर समझता है डॉट कॉम और डॉट इन को ज़्यादा ऑथेंटिक, ठीक है? तो वही लो, है ना? जो कस्टमर अच्छे से समझ सकता है वो चीज़ लेनी चाहिए, प्रीटी सिंपल, ठीक है? इसके अलावा एक कुछ एक्स्ट्रा टिप भी देना चाहूँगा कि डोमेन में ज़्यादा हाइपनेस और नंबर्स मत घुसाओ, ठीक है? प्रीटी सिंपल। और चेक करो डोमेन की हिस्ट्री कि कहीं आप कोई गलत डोमेन तो नहीं ले रहे, जिसपे पहले कुछ हो चुका हो, ठीक है? तो ये सब चेक करना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, तो ये सब आपको करना चाहिए। इसके अलावा फॉलो कर लो, अगले एपिसोड में बताऊंगा बहुत ही कमाल की चीजें। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो कैसे आपको अपने एचटीएमएल को स्ट्रक्चर करना है, तो ये नेक्स्ट रील जो है डेप्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने कोड को ऑप्टिमाइज करोगे एसईओ कोड, ठीक है? अब ऐसा कोड करना सिखा दूंगा जैसे गूगल को आपसे प्यार हो, आपसे नहीं आपकी वेबसाइट से, ठीक है? ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।